अबे हरिया, तू आज के दिन भी काम पर गया था भाई। तुझे तो पैसे के आगे घर की खुशियाँ और त्योहार भी नहीं दिखता है। अरे भाई, होली है, घर जाओ और घर वालों के साथ होली मनाओ और मौज करो। हाँ भाई, बस अभी मालिक से रुपए लेकर ही आ रहा हूँ। घर जाते ही होली मनाऊंगा। यह कहानी है एक गरीब हरिया की जो खेती मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन करता था। उसके घर में उसकी छोटी बहन और माँ पार्वती रहती हैं। हरिया भैया, आपको पता है होली आने वाली है। मेरी सारी सहेलियों ने होली के लिए नए नए कपड़े भी खरीदे और मैंने भी अपनी सहेलियों से बोल दिया है कि मेरे भैया तुम लोगों से अच्छे कपड़े मेरे लिए हरिया भैया लाएंगे। क्या आप मुझे कपड़े दिलाओगे भैया? बिटिया, इस बार तो अपने पास कोई भी धन नहीं है जिससे होली मना सकूं, और मालिक भी रुपए देने से साफ मना कर रहा है। बोल रहा है इस त्योहार कोई भी हिसाब नहीं होगा। भैया, आप तो हर बार यही बोलते हो। अगर पापा जिंदा होते हैं तो होली में मेरे लिए नए कपड़े जरूर लेकर आते। जब से पापा गए हैं तब से घर में कोई भी रौनक नहीं रही है। ना ही त्योहार अच्छे से मना पाते हैं और ना ही जिंदगी अच्छे से जी पा रहे हैं। हरिया की बहन हरिया से गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। हरिया बेटा, तू परेशान मत हो। अभी बिटिया छोटी है, जिद करने लगती है। कोई बात नहीं, हम लोग अगले साल होली मना लेंगे। त्योहार ही तो है, हर साल आता है। इस बार ना मनाए तो कोई परेशानी थोड़ी ना होगी। नहीं नहीं माँ, मैं खुद कितना बदकिस्मत हूँ जो अपनी बहन को खुशियाँ नहीं दे सकता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों का जीवन कठिनाइयों में गुजर रहा है। बेटा, तू परेशान ना हो, भगवान बहुत बड़ा है, हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता बना ही देगा। तेरे पिताजी भी कहते थे, हम सभी को खाना देने वाला और भूख सुलाने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही है। हमारे भाग्य का लिखा ऊपर वाले के हाथों में है। पता नहीं भगवान हमारी भी तकदीर का पैसा पलट देगा और हम और हमारे बच्चे अच्छे से रहने लगेंगे। हाँ माँ, लेकिन कब आएगा वो दिन? हम तो अपने परिवार की हालातों से परेशान हो गए हैं। अगली सुबह हरिया काम के लिए निकल जाता है। अब होली के मात्र 3 दिन ही बचे थे। उसके परिवार की होली अब हरिया के सेठ के हाथों में थी। हरिया मलिक के खेतों में उदास मन से काम कर रहा था। हरिया को काम करते करते शाम हो जाती है कि तभी हरिया अपने सेठ के पास जाता है। मालिक, परसों होली है, मुझे मेरी मजदूरी का पैसा दे दो। अपनी बहन के लिए कपड़े भी लेने, होली के लिए रंग भी खरीदने। अभी सारी फसल खेतों में ही पड़ी है। जब फसल बिकेगी तभी तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। अब चाहे होली हो या ईद हो, तुमको एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। अब जाओ घर आराम से। मालिक, मैं अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकता हूँ। मेरे हिसाब से थोड़े ही पैसे दे दो, मैं बाकी का फसल बिकने के बाद में ही ले लूँगा। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। देखो हरिया, मुझे परेशान ना करो। मैंने जब बता दिया है फसल बिकेगी तभी रुपए मिलेंगे। अब यहां से जो, और हाँ, होली वाले दिन मैं अपनी बिटिया के घर पर होली मनाने जा रहा हूं। सारे खेत तुम ही संभालना याद रहे, एक भी फसल बर्बाद ना होने पाए। मालिक, मैं कल अपने परिवार के साथ घर पर ही रहूँगा। मैं फसल देखने नहीं आऊँगा। जब मैं अपने परिवार के लिए खुशियाँ नहीं दे सकता तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करके। मैं नहीं आऊँगा कल। हरिया गुस्से में वहाँ से अपने घर के लिए चल देता है। रास्ते में पेड़ के नीचे उदास बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। हे भगवान, तू हम जैसे गरीबों के लिए अलग से त्योहार बना दे जिसमें कोई भी खर्चा ना हो। न जाने क्यों सारे त्योहारों की खुशियाँ हमारे जैसे गरीब इंसानों के पास ही आकर ख़त्म हो जाती हैं। हरिया पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबी को कोस रहा था कि तभी वहाँ एक चिड़िया जाकर गिरती है जिसके आंखों में किसी ने होली का रंग लगा दिया था। रंग लगने के कारण उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही थीं।
और उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। बचाओ बचाओ, मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया है, बचाओ बचाओ। हरिया उसको परेशान देखकर उस चिड़िया को उठा लेता है और उसकी आंखों में लगे रंग को साफ कर देता है। चिड़िया थोड़ी देर में उड़ने लगती है और हरिया से बोली, भाई आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। आजकल लोग जानवरों पक्षियों पर होली में बहुत अत्याचार करते हैं। मेरी आंखों में एक रईस ज्यादा ने रंग डाल दिया था, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। चिड़िया बहन, जिन अमीर लोगों के पास ज़्यादा धन होता है वही अत्याचार करते हैं। उन्हें ना तो जानवर दिखते हैं और ना ही इंसान। और मेरे जैसे गरीब हर त्योहार घर वालों को त्योहार खुशियाँ नहीं दे पाते हैं, तो दूसरों पर अत्याचार कहाँ से करेंगे। अरे भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। तुम मेरी क्या मदद करोगी जब मेरे मालिक ने ही मेरी मदद नहीं की, जिसके पास मैं सालों से काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे त्योहार की खुशियों को बर्बाद कर दिया। मेरे घर पे मेरी बहन भी रो रही है क्योंकि उसको मैंने कपड़े नहीं दिलाए। भाई, मुझे एक जगह पता है जहाँ एक सोने से भरा घड़ा सालों से बंद पड़ा है। अगर आप वह ले आओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम हम जैसे पक्षियों की मदद भी कर सकोगे। अच्छा, ठीक है, चलो शायद किस्मत बदल जाए। तुम मेरा साथ दे दोगी तो मेरी किस्मत बदल भी सकती है। वह चिड़िया हरिया को उस खंडहर में ले जाती है जहाँ सोने का घड़ा रखा हुआ था। वह घड़ा किसी राजकुमार ने छुपा कर रखा था, जो वापस कभी नहीं आया। चिड़िया का परिवार उस सोने के खजाने की देखरेख करता था। चिड़िया के कहने पर हरिया सोने के घड़े को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे बेचकर अपनी बहन के लिए सबसे पहले कपड़े लाता है। और बिना रंग खेले चिड़िया के कहने पर पूरे घर वाले खुशी से होली मनाते हैं और चिड़िया भी अब उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। हरिया इस पैसों से जमीन खरीदता है, इसमें खेती करता है और जानवरों को और पक्षियों को रोजाना सुबह शाम दाने भी खिलाता है।